धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म का उपदेश पहुंच सके और लोग अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो वर्णन चल रहा है 16 कारण भावना के अंतर्गत दूसरी भावना विनय संपन्नता भावना का चल रहा है और विनय संपन्नता भावना के अंतर्गत चारित्र्य विनय का वर्णन इसमें चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सवार के। और स्वाध्याय आरंभ करते हैं। अभिलाषा और दर्शन उत्थान और पतन के प्रबल साधन हैं। उन्हें ही देखो जिन्होंने ही चाहो जो आत्म पवित्रता के साधन हैं। उन्हें ना देखो न जानो ना चाहो, जो हेतु है बंधन के श्रवण व चिंतन उनका करो। श्रवण मार्ग में स्थिर जो रख सके। न करो श्रवण की चिंता, न करो श्रवण व चिंता चिंतन उनका, जो श्रवणत्व व समत्व का घात करा दें, संपूर्ण साधना से विमुख करा दें। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों से भिन्नता उत्पन्न करा दें। असंक्लेश परिणामों का होना साधना है, न कि संक्लेशता का नाम साधना है। ज्ञानियों, सावधान होकर के समझना। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित का तात्पर्य ही संक्लेश भावों से मुक्त होना है। जो साधक संक्लेश भावों से मुक्त नहीं हो पाता, वह कर्म से विमुक्त होने की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। जिसका साधन विपरीत है, उसका साध्य सम्यक कैसे हो सकता है। स्ववीर को न छिपाते हुए साधना अवश्य करें तथा शक्ति से अधिक भी ना करें। साधना संक्लेशता में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। चाहे वे स्वाध्याय हो अथवा तत्व चर्चा हो, अन्य को विकल्प हो, उन सब में संक्लेशता का अभाव को खोजो। आत्म आगम तपोव्रत स्वमत की पुष्टि भी करना पड़े किसी आत्मभावी के प्रति, तब भी साधक को अपनी विशुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। तत्व चर्चा गे बन करके करें, मंडन खंडन को गे बना करके, परंतु आत्म संक्लेशता को प्राप्त ना होवे। जैन दर्शन की
सिद्धि कर रहा हूँ, परंतु स्वाध्याय शून्य पुरुष को भावी भगवान आत्म स्वीकारता करता हुआ उसके भी अहित का विचार नहीं करता। सच्चा मुमुक्षु विपरीत श्रद्धा से युक्त जीव भी दया करुणा का पात्र है। विरोधी को उनके विवेचन व विपरीत दृष्टि पर है, ना कि उसके उस जीव पर। यदि जीव के विरोध व हित के भाव आ रहे हैं तो चारित्र के प्राण अहिंसा धर्म का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए संक्लेशता रहित हो धर्म, चारित्र, संयम एवं व्रत करें। संक्लेशता के आते ही संपूर्ण गुणों की इति ही समझना। जो गण गच्छ संग उपसंग संप्रदाय पंथ आमनाय एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव रखते हैं, वे संक्लेशता करते हैं। वे स्वयं की द्रव्य साधना में इतनी ही वक्र प्रवृत्ति का प्रयोग कर लें, परंतु संक्लेशता व द्वेष के कारण वे चारित्र विनय से शून्य हैं। उनके मोक्ष मार्ग में ईर्ष्या की लू और मात्सर्य का तुषार लगा है। लू और तुषार दोनों ही कष्ट प्रदायक हैं, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं, अरति भाव को उत्पन्न करते हैं। अहो साधको, स्व साधना पर चिंतन स्थिर करो। पंथ से राग द्वेष असंयम भाव का ही जन्म होता है, ना कि संवेग निर्वेग भावना। संवेग निर्वेद परिणाम साधक के लिए अमृत है, परम रसायन है, जो चारित्र वृक्ष को वर्धमान करता है, रखता है। कषाय भाव कीड़े के तुल्य है, चारित्र गुण के जड़ों को नष्ट कर देते हैं। चारित्र मार्ग पर चलने के जब परिणाम हो, तब सर्वप्रथम उपेक्षा भाव को जान लेना चाहिए। उपेक्षा भाव के ज्ञान से अभाव में साधक भावों की रक्षा नहीं कर पाता है और संक्लेशता में दिन रात निकालता है। वह ऐसे मार्ग में आ चुका है कि सामान्य जन की भांति अपनी संक्लेशता अन्य जनों से व्यक्त नहीं कर पाता है और लोक अपवाद के कारण अंदर ही अंदर विशुद्धि का घात करता रहता है। इतना अधू विचार आ जाता है कि वह मैं घर में गृहस्थी अच्छा था। अहो, ऐसे भिन्न विचार चारित्र विनय के घातक हैं। बाह्य प्रभावना की हीनता में चारित्र गुण विभूति का साधन दीनता में जीने लगता है और वह सोचता है कि मेरा प्रभाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये व्यर्थ ही विचारों का जन्म उसके अंदर होता है, जहाँ उपेक्षा की उपेक्षा होती है। तत्वज्ञानी विवेकी मुमुक्षु साधक मोक्ष मार्ग में आने से पूर्व ही विचार कर लेता है कि कल्याण मार्ग में कर्म प्रवृत्ति के रसपान से उपेक्षा करनी ही होगी। सटरस भोजन त्याग तो जीव कर लेता है, परंतु 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के उत्तम भेदों के विपाक के रस को जीव नहीं छोड़ पाता है। तात्पर्य पुण्य पाप कर्मोदय के काल में हर्ष विषाद रूप के भावों का रस घोलता है और संसार वृद्धि का मूल बिंदु है। अन्य पर दृष्टि डाल करके साधक अवस्था वात्सल्य की दृष्टि तो नष्ट ही कर लेता है और पिच्छी कमंडली का भार धारण करता रहता है। फिर कर्मों के भार से रहित नहीं हो पाता है। न आत्मा प्रभावना कर पाता है और न ही आत्म का प्रभाव कर पाता है और न ही धर्म प्रभावना उभय प्रभावना
शून्य जीवन पूर्ण कर लेता है और जैसे बांझ स्त्री। जो उपेक्षा के साथ जीता है उसके पास संक्लेशता स्वप्न में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। उपेक्षा भाव ही सर्वश्रेष्ठ संयम है। साधक के सरल भावों को जानो। वह विचारता है कि निज आत्म द्रव्य के भिन्न अन्य कोई द्रव्य मेरा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। फिर अन्य के प्रति अपेक्षा रखने को तो मेरी भूल ही है और कुछ नहीं। अन्य साधक का पुण्य उदय चल रहा है, इसलिए यश फैल रहा है, उसमें उसका क्या दोष है। मेरा सोच ही विकृत है। स्व परिणामों में निर्मलता रखने की आवश्यकता है, जो कि स्वाध्याय स्व साध्य है। अंतरंग पुरुषार्थ स्व परिणामों पर ही चलता है, अन्य पर नहीं। प्रत्येक द्रव्य का स्व उपादान ही कार्य रूप परिणमत होता है। भिन्न द्रव्य का भिन्न कारण कार्यभूत नहीं होता है। वह तो बहिरंग कारण मात्र है, जो कि आवश्यकता भी है, आवश्यक भी है और किंचित अनिवार्य भी है। बिना कारण के कोई कार्य फलित नहीं होता है। जो जीव कारण के अभाव में कार्य की निष्पत्ति मानते हैं, वे कारण कार्य व्यवस्था के बोध से शून्य हैं। गाय के अभाव में घास से दुग्ध निकाल रहे हैं। गाय यदि घास का सेवन करती है तो घास के परमाणु रसादि रूप परिणमन करते हुए दुग्ध रूप परिणत हो जाते हैं। परंतु वही घास बैल सेवन करता है तो दुग्ध रूप परिणत नहीं होता है। योग उपादान के होने पर ही योग निमित्त कारभूत परिणित होता है। ऐसा ध्रुव भूतार्थ नियम है। अंतरंग व बहिरंग चरित्र का पालन ही मोक्ष मार्ग है। बहिरंग सम्यक आगमानुकूल विपरीत और अन्य में अकषाय परिणाम स्व स्व गुणा स्थान जघन्य कषायों का क्षयोपशम होना अनिवार्य है। उपशम भाव के अभाव में चारित्र का भी अभाव ही समझो। भाव संयम के अभाव में द्रव्य संयम लोक पूजा मात्र का कारण तो हो सकता है, परंतु साक्षात शिवत्व का कारण नहीं हो सकता है। बाह्य आचरण के साथ साधक के लिए स्व परिणामों को प्रतिक्षण उपशमित रखने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक पल भी उपशम रहित नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे उपशम की वृद्धि होती है, उस उपशम भाव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही कर्म निर्जा की वृद्धि होती है। ऐसा आगम वचन है। साधक का कर्तव्य है प्रतिक्षण स्व उपशम भाव को लक्ष्य में स्थिर रखे और स्व उपशम भाव को हिलने ना दे। लोक में जो जीव है वे निंदा व प्रार्थना स्व स्वार्थ से प्रेरित होकर ही किया करते हैं। उन्हें निज में भिन्न पुरुष का क्या हो रहा है उससे कोई प्रयोजन नहीं है। निंदा करें तो इतनी कर देते हैं कि जिनकी निंदा कर रहा है वह नहीं सहन कर सका तो उस संताप से मरण को भी प्राप्त हो जाए। तब भी अज्ञानी स्वार्थी जनों का कोई करुणा नहीं है। ऐसे समय में स्व उपशम भाव को संभालना साधक का धर्म है। प्रार्थना को क्या कह रहा है? जब श्रावक विवेक छोड़ करके प्रार्थना करता है, स्वामी मेरे गांव चलो, यदि मैं आप नहीं गए तो धर्म छोड़ देंगे, वह क्या मालूम मेरी मृत्यु हो जाए। अरे भाई इतना विवेक तो रखो। मानसिक पीड़ा साधक को दे करके शारीरिक पीड़ा देने के लिए तुम कितनी प्रार्थना कर रहे हो। श्रावक को चाहिए कि वह विनय विवेक पूर्वक प्रार्थना करे, स्वामी मेरे नगर को धन्य करें,
आपकी साधना में कोई बाधा ना हो, सहज विचार करें, चौका भी लगाएं। श्रावक तो स्वशुद्धि पूर्वक भोजन करने के लिए, ना कि साधु को मानसिक पीड़ा देने के लिए। नहीं तो एक साधु कहाँ कहाँ जाए। ऐसे काल में निज की समता उपशम परिणामों को नहीं छोड़ना। श्रावक तो श्रावक है, पर साधक को साधक रूप का ध्यान रखना चाहिए। निर्जरा के हेतु दीक्षा धारण की थी, न कि कसाय भाव बढ़ाने के हेतु। पुरुषार्थ चतुष्टय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से होती है। तत्व ज्ञानी को धर्म पुरुषार्थ समझना चाहिए। धर्म संप्रदाय भूत, पूर्ण क्रिया भूत और रूप गुण भूत, समता भूत, इन धर्मों को जान करके जो निज ध्रुव स्वगुण ज्ञान दर्शन है, वह आत्म तत्व भूत, न्याय भूत, तन्मयी भूत धर्म है। जो आत्मद्रव्य से भिन्न उसके साथ भिन्न ही हो नहीं सकता है, उस गुण को शुद्ध करने की भावना है, तो पुण्य धर्मभूत धर्म है और उसका आश्रय लेना होगा। उसके साथ जो समता धर्म है, उसकी रक्षा प्रतिक्षण करनी होगी। यदि वह नहीं है तो संपूर्ण मोक्ष मार्ग में अनर्थ ही अनर्थ है। स्वोपदान को ठीक रखने के लिए प्रतिक्षण जीव को विशुद्धि, स्थान को निर्मल रखना, अन्य को सुधारने की दृष्टि अधर्म दृष्टि है। स्वधर्म तो उपशम भाव की रक्षा है। लोक की किसी भी अवस्था को देख करके स्व समता को च्युत न होने की आवश्यकता नहीं है। यह चारित्र विनय है। चारित्र विनय विनयशील जीव नियम से मोक्ष मार्गी है। समता के अभाव में मोक्ष मार्ग की गंध भी नहीं है। साधना के मार्ग में आने के पूर्व तैयारियां विशाल होनी चाहिए। बिना तैयारी के नहीं आना चाहिए। इतना साधना करना चाहिए जिससे कि भविष्य में साधना के प्रति आस्था बनी रहे। शरीर की साधना के साथ साथ भावों की विशुद्धि की भी साधना अनिवार्य है। स्व परिणाम भिन्न पुरुष पर जा रहे हैं और उसको देख करके आपके अंदर कषाय वृद्धिमान हो रही है। यह भिन्न पुरुष का दोष नहीं, पर तेरे अंदर वैरागहीनता साधना में कषाय की ज्वाला का प्रभाव है। ऐसे पुरुष स्वयं के साथ छल कर रहा है और अपनी कषाय को धर्म मान रहा है। वह न स्व परिणामों के से परिचित है और न ही सत्यास धर्म से परिचित है। शांत असंक्लेशित भावों के सद्भाव में ही धर्म है। जीव परिचित हो सकता है, अन्यथा कसाई की पुष्टि को धर्म मान करके स्वयं वाचना करता रहेगा। ऐसा धर्मात्मा मक्का भुट्टा के रेशों के काश्मीर की केसर समझ रहा है। शुद्ध केसर नगर नगर के खेतों में, नदी तालाबों व पर्वतों पर नहीं होती है। शुद्ध केसर तो कश्मीर में ही उत्पन्न होती है। उसकी इसी प्रकार कसाय के पर भुट्टों पर वीतरागता की केसर उत्पन्न नहीं होती है। वक्र दृष्टि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानियों, मोक्ष प्राप्ति के लिए हंस प्रणति चाहिए। स्व को वश में करना, स्व कसाय के उपशम करना स्वाध्याय स्व साध्य है। स्व साध्य ही भूतार्थ मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर साध्य साधना भाव है, साध्य साधना भाव नहीं है। अज्ञ प्राणी पर साधना को स्व साध्य की प्राप्ति का हेतु समझ करके अपनी प्रज्ञा की अकुशलता के परिचय देते हैं। शांत परिणामी साधक संपूर्ण भिन्न विषयों में उपेक्षा भाव का
अवलंबन लेकर के विजय को प्राप्त कर चारित्र पालन में किसी भी प्रकार का अनुत्साह प्रकट नहीं करता है, यही चारित्र विनय है। तप विनय, तप में तथा जो तप के अधिक है उनमें भक्ति, और जो अपने से तप में हीन है उनका अपरिभाव, यह श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विनय है। मुख की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले आंतरिक अनुराग को भक्ति कहते हैं। तप से अधिक और सम्यक तप की भक्ति करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम के अनुगत तप ही सम्यक तप है। जो तप में न्यून है उसको तिरस्कार नहीं करना। जो तपस्वी का तिरस्कार करते हैं वे अज्ञानी तप मार्ग का ही तिरस्कार करते हैं। जो साधक स्वयं व स्वसंग के अलावा किसी को भी भूतार्थ साधु के रूप में देखने की दृष्टि का ही अभाव कर बैठते हैं, वे सभी वात्सल्य गुण प्राप्त करने के योग्य हैं, और उन्हें वे अभी वात्सल्य गुण प्राप्त करने के योग्य हैं और उन्हें स्वदृष्टि का शोधन करने की आवश्यकता है। वाही चारित्र के साथ आत्म गुणों पर भी लक्ष्य का होना अनिवार्य है। तन स्थिर को स्थिर करने वाले साधक बहुत हुए हैं। मन स्थिर को स्थिर रखना अनिवार्य है। कहीं स्व साधना का राग धर्म धर्मात्मा के प्रति होने वाले वात्सल्य गुण का अभाव तो नहीं कर रहा है। इस विषय पर भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। जितनी कारुण्य गौ गाय पर है उतनी, जितनी करुणा गौ गाय पर है उतनी करुणा गौ वाणी जिन वाणी पर भी होनी चाहिए। मेरे निमित्त से कहीं भूतार्थ अरहत वाणी का लोप तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हीन साधक के प्रति भी भगवती आराधना ग्रंथ के अंतर्गत अनादर करने का, भगवती आराधना ग्रंथ में अनादर करने को नहीं कहा है। उनके प्रति भी वात्सल्य भाव बना करके चलना। सभी की शक्ति समान नहीं होती है। हीन के प्रति उत्साह भर दे तो वह भी अच्छी साधना में लीन हो सकता है। उत्साह भाव बढ़ाना चाहिए। उत्साह शक्ति एक महान शक्ति है। हीन से हीन, दुर्लभ से दुर्लभ पुरुष भी यदि उत्साहवान हो जाए तो वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर सकता है। निज के अंतरंग बल को बताने वाला चाहिए। जैसे युद्ध भूमि में योद्धाओं को सेनापति वीर रस का भाषण देता है, उसे सुनते ही सुबट योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं और रणांग में प्रवेश कर संग्राम करने लग जाते हैं। शक्ति तो योद्धाओं की ही कार्य कर रही है, पर वे भूल रहे हैं कि निज शक्ति को, निज के वीरत्व को उसे सेनापति की वीरत्वपूर्ण भाषण ने जागृत करने की निमित्तपना प्राप्त मात्र प्रकट किया है। इसी प्रकार अनादि अविद्याओं के बस साधक इतने सम्यक चर्चा को भूल रहा है। महाश्रेष्ठ आचार्य गणों के आगम विहित सम्यक वृत्ति के प्रति शिष्यों के अंदर आदर भाव, उत्साह भाव भर देना चाहिए। मृदुल चर्या से निकल करके वीर चर्या में स्थापित कर देना चाहिए। श्रेष्ठ आचार्यों का कर्तव्य है कि वरिष्ठ गरिष्ठ ज्ञान दर्शन चारित्र में वृद्धि आचार्य भगवंतों को निज चरण निश्रा में यति सम्मेलन कराते रहना चाहिए।
जिससे कि श्रवणाचार श्रेष्ठ स्थिति में जीवित रहे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।